के बुधवार से करते हैं। कैसे करते हैं? राख के बुधवार से करते हैं रोजों के दिनों की शुरुआत। ये पहला बुधवार है, इसे लेंट सीजन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लेंट सीजन, यानी रोजों के दिन, उपवास के दिन, 40 दिन तक उपवास चलेंगे। ठीक है जी। और उपवास के दिनों का ये पहला बुधवार है और इस पहले बुधवार को राख का बुधवार करके हम मनाते हैं। राख, ये राख पड़ी है ना, यानी हम ये क्यों लेके आए हैं यहां पर राख? ऐश वेडनेसडे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? राख का बुधवार हम इसलिए मनाते हैं, इबादत में आते हैं और हम खुदा के आगे इकरार करते हैं। क्या है? खुदा, हम इकरार करते हैं हम इस राख से बढ़कर कुछ नहीं, हम कभी तेरी बराबरी नहीं कर सकते, हम कभी अपने बारे में बेहतर योजनाएं नहीं बना सकते, तू ही हमारे लिए बेहतर योजनाएं बना सकता है, हमारी समझ कुछ नहीं है, कूड़ा करकट है। इसलिए ऐ खुदा, हम इस राख के समान हैं, हम इस राख के समान हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो ये राख इसलिए रखी जाती है इस बुधवार को। और हम राख हैं, हम जीरो हैं, हम मिट्टी हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन आए परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं। ये 40 दिन जो है, हम इन 40 दिनों के अंदर अफसोस करेंगे, पश्चाताप करेंगे कि परमेश्वर, हम मिट्टी हैं और इस मिट्टी ने हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक ही चलना चाहा, तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलना चाहा। तो इस राख के जरिए बताते हैं, राख है, मिट्टी है और हम कभी भी जो है तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चले। ये मिट्टी, ये राख अपनी मर्जी के मुताबिक चली, जैसे बाग एदन के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक चली ये मिट्टी, ये राख, आदम और हवा, वैसे आज भी हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। जो हमें अच्छा लगता है वैसा ही हम चलते हैं, तेरे हिसाब से हमारे पे नहीं चलते। तो इसलिए इन 40 दिनों के अंदर प्रभु, हम पश्चाताप करने के लिए आते तेरे सामने। ये मिट्टी, ये राख तेरे सामने पश्चाताप करने के लिए आती है और हम इन 40 दिनों के अंदर परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। पिता परमेश्वर, हमें क्षमा, हमें मिट्टी और राख समझ के माफ कर दे, क्योंकि मिट्टी और राख का कोई वजूद नहीं होता। प्रभु हमें माफ कर और हमें वैसा बनने में मदद कर जैसा तू चाहता है। हमें तेरे हिसाब से जीने में हमारी मदद और सहायता कर। तो ये राख हमें, मिट्टी हमें इस बात के बारे में बताती है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एक चीज और बताता हूं। ये राख का इस्तेमाल मालूम है, पुराने समय के अंदर अगर बाइबल को पढ़े तो मालूम है किस लिए किया जाता था? ये राख किस चीज को बताती है? ये राख एक और चीज को बताती है। इस राख के माध्यम से हम ये बताते हैं कि प्रभु जी, हमारे जीवन में सफाई की जरूरत है, हमारे जीवन को साफ करने की जरूरत है। हमारी जिंदगियां बहुत गंदगी से भरी हुई है, संसारिक बातों से भरी हुई है, बुरी बातों से भरी हुई है। हमारे जीवन को साफ करने की जरूरत है। यह राख इस बात का चिन्ह है। पुराने समय के अंदर क्या होता था, जो परमेश्वर के लोग थे, यहूदी लोग थे, वो क्या करते थे पता है? राख लेते थे और राख के साथ साथ जैतून का तेल या फिर कोई पशु जब बनाते थे, कोई मुर्गा बनाया है, बकरा बनाते हैं, कुछ भी घर के अंदर नॉनवेज बनाते थे, तो उसकी जो चर्बी होती थी ना, वो चर्बी स्टोर कर लेते, इकट्ठी करके रख लेते थे चर्बी, और फिर उस चर्बी के अंदर राख को मिला दिया जाता था। और जब मिला दिया जाता था तो फिर उस राख और चर्बी के मिश्रण से साबुन बनाते थे। साबुन बनाते थे परमेश्वर के लोग। जैसे आज होता है ना लाइफबॉय साबुन, गोदरेज नंबर 1, लक्स साबुन, उस टाइम में वो ये साबुन तो थे नहीं, तो वो कैसे अपने शरीर को साफ करते थे? राख और चर्बी को मिला करके, राख और चर्बी को मिला करके वो एक साबुन बनाते थे, और जब नहाते थे तो फिर उसके द्वारा अपने शरीर को साफ करते थे। तो ये राख सफाई करती थी, साबुन का काम करती थी। तो ये राख एक और चिन्ह हमें दिखाती है कि
यानी ये राख इसलिए हम लगाते हैं कि हमें हमारे जीवन में आज सफाई की जरूरत है। हमारा जीवन गंदगी से भरा हुआ है, संसारिक बातों से भरा हुआ है, अनाज्ञाकारिता से भरा हुआ। परमेश्वर पिता तो हमें धो करके पाक और साफ कर, धो करके पाक और साफ कर हमारे जीवन को, पवित्र आत्मा के जरिए हमारे जीवन को धो करके पाक और साफ कर, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए एक साफ सुथरा जीवन व्यतीत कर सकें। तो इसलिए ये कारण होता है, इसीलिए हम सब लोग आते हैं जो है बारी बारी से राख ऐसे अपने माथे पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? यानी हम ये प्रार्थना भवन के अंदर इस बात का जो हम एक दावा करते हैं कि परमेश्वर मेरा जीवन गंदा है, मेरे जीवन को सफाई की जरूरत है। इस राख के जरिए मैं बता रहा हूं कि मेरे जीवन को सफाई की जरूरत है, आत्मिक सफाई की जरूरत है। और आत्मिक सफाई, इस राख से तो शरीर की सफाई करते हैं तेरे लोग, लेकिन मेरी आत्मा की सफाई के लिए मुझे तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन को साफ कर, मेरे जीवन को पवित्र कर। इन 40 दिनों में मेरी यही दुआ है कि मेरे जीवन को साफ कर, मेरे जीवन को पवित्र कर, मेरे जीवन को तैयार कर यीशु मसीह के राहों पर चलने के लिए। मेरे जीवन को तैयार कर इन 40 दिनों के अंदर तुझ परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए, तेरी राहों पर चलने के लिए। तो इस वजह से इस राख को रखा जाता। और मालूम है, राख एक बात का और एक चीज, एक बात का और चिन्ह है। पुराने समय के अंदर परमेश्वर के लोग क्या करते थे, जब उन्हें पता है कि वो बहुत पापी हैं, बहुत परमेश्वर के खिलाफ चले हैं, तो मालूम है क्या करते हैं? तब वो टाट ओढ़ लेते थे या टाट के ऊपर बैठ जाते थे, जैसे ये दरी टाट है, और अपने सर के ऊपर राख फेरते, अपने मुंह पे राख लगाते थे, अपने शरीर पर राख लगाते थे, उपवास करते थे, रोते थे, चिल्लाते थे। यानी वो बताते थे कि परमेश्वर हमारे जीवन गंदगी से भरे हुए हैं, हमने पाप किया है, हमने तेरे हिसाब से जीवन नहीं जिया, तूने यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को धो दिया, उसके बावजूद भी हमने पाप करना नहीं छोड़ा है, उसके बावजूद भी हमने अपनी रूहानी जिंदगी को पाकीज़गी में नहीं रखा, बल्कि गंदगी से भर के रखा है, सांसारिक बुराइयों से भर के रखा है। इसलिए हम राख अपने ऊपर घेरते हैं, पश्चाताप करते हैं। राख पश्चाताप का चिन्ह है, हमारे पछतावे का चिन्ह है। राख इस बात का चिन्ह है कि हमारी जिंदगियां मैली कुचैली हैं। राख इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर पिता हमारी जिंदगियों में सफाई की जरूरत है, और तू सफाई कर, हमारे जीवनों को खुदाम यीशु के लहू से धो के साफ कर, हमारे जीवनों को पवित्र आत्मा से धो के साफ कर। और ये 40 दिन उसी यादगारी के अंदर मनाए जाते हैं। उपवास रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना के अंदर अपना वक्त गुजारते हैं। क्यों? हम अपने आप को तैयार करने के लिए परमेश्वर के हुजूर में लेके आते हैं, अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं। पश्चाताप बताते कि हम पश्चातापी हैं, हम बताते कि हमने तेरे हिसाब से नहीं जिया, हम बताते कि हमारा जीवन गंदगी से भरा हुआ है। हम ये पश्चाताप करते हैं कि परमेश्वर आगे को खुदावंद तू हमें वैसा चलने में जैसा तू चाहता, हमारी मदद और सहायता कर। तो इसलिए जो है ये राख का त्योहार मनाया जाता है। मेरे साथ निकालिए योना नबी की किताब, योना नबी की किताब है, उसको निकालिए, और उसका तीसरा अध्याय, योना नबी की किताब और उसका तीसरा अध्याय, उसकी 6 आयत से लेकर के 10 आयत तक क्या लिखा हुआ है। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। नीनवे के राजा के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। क्या पहुंचा? कि तुम लोगों ने अपना जीवन अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारा, परमेश्वर के हिसाब से तुमने अपनी जिंदगी को नहीं गुजारा। इसलिए याद रखो, 40 दिन की जिंदगी अब तुम्हारे पास, 40 दिन के बाद नीनवे नगर बर्बाद हो जाएगा, परमेश्वर के कहर से बर्बाद हो जाएगा। तो राजा घबरा गया, उसने क्या देखा? परमेश्वर के हिसाब से हम नहीं जिए, इसलिए परमेश्वर क्रोधित है, और 40 दिन का टाइम है हमारे पास। 40 दिन के बाद हमारा नगर परमेश्वर के कहर से खत्म हो जाएगा। और उसने क्या किया? टाट पर बैठ गया, टाट ओढ़ दिया, राख पर बैठ गया, राख माथों पर सर पर डाली, और सारी प्रजा को बोला,
और परमेश्वर को बताया, परमेश्वर हम सच में गंदे हैं, हम सच में गंदे, हमारे काम गंदे हैं, हमारी सोच गंदी है, हमारे विचार गंदे हैं, हमने अब तक जो कुछ किया वो गंदगी से भरा था, बुराई से भरा हुआ था, और इसीलिए हम राख और अपने ऊपर डाल करके बता रहे हैं हमें शुद्ध होने की जरूरत है, क्योंकि हम मिट्टी हैं, हम खाक, हम राख हैं, और मिट्टी खाक राख अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकती, केवल परमेश्वर तो ही कर सकता है। हम ये स्वीकार करते हैं, इस राख को अपने ऊपर घेर के हम स्वीकार करते हैं कि हम गंदे लोग, बुरे लोग, हमने अपनी मर्जी के मुताबिक अपना जीवन गुजारा, तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारा, इस बात का इकरार करते हैं। और फिर उन्होंने इकरार किया और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू किया, धीरे धीरे अपने कामों को बदलना शुरू किया, अपने जीवन को, अपने चाल चलन को बदलना शुरू किया, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन जीना शुरू किया। और देखो परमेश्वर क्या कहता है, सुनिए, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला करके दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करेंगे। राजा को एहसास हुआ और राजा ने क्या किया, राजा कहता आओ कुमार्ग से फिरें, आओ संसारिक बातों से फिरें और परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीना शुरू करें। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है और जरूर हम पे दया करेगा। और वो अपने कुमार्ग से फिरने लगे, बुरे कामों से वो लोग फिरने लगे, उन्होंने बुराई का रास्ता छोड़ दिया, बुराई का रास्ता छोड़ दिया। और मालूम है राजा क्या कहता, चिल्ला चिल्ला कर उसकी दुहाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त प्रार्थना में गुजारते हैं उसके आगे। और उन्होंने 40 दिन तक अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआ में गुजारा, परमेश्वर की चिल्ला चिल्ला करके दुहाई दी, परमेश्वर पिता हमें माफ कर, हम गंदे लोग हैं, हमने पाप किया, हमने तेरी मर्जी के मुताबिक जीवन नहीं किया, हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर। और अपने चाल चलन को बदलना शुरू किया। नौवीं आज्ञा, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। तो ये दिन जो उपवास के दिन हमें हर साल परमेश्वर देता है, वो इसलिए देता है कि हम पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास आए, चिल्ला चिल्ला करके उसकी दुहाई दें कि परमेश्वर पिता हमने आज तक अपने हिसाब से अपना जीवन गुजारा है, तेरे हिसाब से। परमेश्वर क्या बोलता है, कहता है वो ये क्या कहता है कि तुम उपवास रखो, रोटी मत खाओ। हम क्या करते हैं रोजों के अंदर, उपवास रखते हैं, कोई 10 उपवास, कोई 40 रखता है, कोई 2 रखता है, कोई 5 रखता है, कोई 20 रखता है? प्रार्थना भी करते रहते हैं, सारा सारा दिन करते हैं, दिनों में तक प्रार्थना में अपना वक्त गुजारते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, यशायाह की किताब उसका 58वां अध्याय पढ़े तो क्या क्या वचन में लिखा होगा कि तुम उपवास रखते हो, दुआ में वक्त गुजारते हो, लेकिन तुम्हारी दुआ स्वर्ग तक नहीं पहुंचती, तुम्हारा उपवास मैं ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं करता परमेश्वर हमारा उपवास ग्रहण? ये हमारी प्रार्थना उस तक नहीं पहुंचती। क्यों मालूम है? क्योंकि हम इन रोजों के दिनों के अंदर भी जो रोजे रखते हैं, जो उपवास रखते हैं और जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन अपने हिसाब से ही जीते, परमेश्वर के हिसाब से। तो
तो परमेश्वर क्या बोलता है, कहता है तुम अपने हिसाब से अपना जीवन जिए जा रहे हो, उपवास रख रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारे काम तो बदले ही नहीं, बदलाव देखा ही नहीं मैंने इन 40 दिनों के अंदर। ठीक है ना, तो बदलाव नहीं देखा। ठीक है ना, तो भाई आप जो भी फोन कर रहे हो, आपको इतना नहीं पता कि यहां पर प्रार्थना हो रही है, बार बार फोन कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग रखा करो, अभी फोन मत करो। अब एक फोन है, मैं बार बार स्पीकर ऑन कर दिया 5-6 बार, तो मैंने कहा भाई सुन लेंगे कि भाई प्रार्थना चल रही है, सुन के काट देंगे। वो काट देते फिर लगा रहे हैं, काट देते फिर लगा रहे हैं। लेकिन क्या है, इंसान के यहाँ पर ना जो है ना, वो सब कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज जो है परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हम उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हम इन 40 दिनों के अंदर परमेश्वर के हिसाब से जी रहे? जब नहीं जी रहे तो खुदा कहता तुम्हारा उपवास मैं ग्रहण नहीं करता, तुम्हारी प्रार्थना मेरे तक पहुंचती नहीं। वो कहता है तेरे उपवास की जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है कि तू कुमार्ग से फिरे। मुझे जरूरत है कि तू अपने हिसाब से नहीं, अपनी सोच के मुताबिक, कि मेरी सोच के मुताबिक चले, मेरे हिसाब से चले। हम सोचते हैं कि हम जो मर्जी करते रहे अपने जीवन के अंदर 40 दिनों के अंदर, उपवास रख लिया, प्रार्थना कर ली, बहुत बड़ी बात होगी। वो कहता है भैया उपवास और प्रार्थना का मतलब यही है कि अपना पूरा ध्यान अब परमेश्वर की ओर लगा और परमेश्वर की मर्जी को जानने की कोशिश करके वो क्या चाहता है। उपवास का मतलब ये नहीं कि रोटी छोड़ के हम बैठे हैं। ये मतलब एक चीज, ये उपवास क्यों आ गया? उपवास का मतलब ये होता है कि पूरी रीति से परमेश्वर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करो, उसको पुकारो, उसकी इच्छा को जानने में जुट जाओ, और फिर जब तक उसकी इच्छा नहीं पता चलती तुम्हें अपने जीवन के लिए, तब तक क्या है, जब तक उसकी गवाही नहीं मिलती तब तक ना भूख ना प्यास ना खाना ना पीना, कुछ नहीं, सब भूल जाओ, सब कुछ भूल के परमेश्वर के पीछे लग जाओ कि परमेश्वर जो तेरी मर्जी है वो बता, मैं तेरी मर्जी के मुताबिक जीना चाहता हूं। ये है, हम लोग सोचते हैं कि भैया उपवास रखा, उपवास नहीं। देखो मूसा 40 दिन और 40 रात जो है सीने पर्वत पर रहा, जब उसे 10 आज्ञाएं मिलने वाली थी। अब मूसा को उपवास रखने थोड़ी ना क्या था, उसको तो परमेश्वर ने बोला कि आजा ऊपर आ, मैं तुझे अपना वचन देता हूं अपनी प्रजा के लिए, आजा वो वचन लेकर के मेरे पास से प्रजा को सुनाना और बोलना कि अब तुम मेरे वचनों के मुताबिक ही चलना। वो तो वचन लेने के लिए क्या, और परमेश्वर के साथ इतना लौलीन हो गया, ना उसे भूख की परवाह है ना प्यास की परवाह है, ना उसे भूख लग रही है ना उसे प्यास लग रही है, क्योंकि अब उसकी जो भूख और प्यास है वो परमेश्वर है, परमेश्वर की संगति उसकी भूख और प्यास है, ये रोटी उसकी भूख प्यास नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन तक जंगल में रहे, उन्होंने कुछ नहीं खाया, वो उपवास रखने थोड़ी ना गए। इस सेवकाई के काम को शुरू करने से पहले वो परमेश्वर पिता के साथ तन मन और आत्मा से विलीन हो गए, विलीन हो गए। क्या पिता, तूने जिस मकसद के लिए भेजा है मैं उस मकसद को पूरा करूंगा, बता कैसे करना है, जो तेरी इच्छा है वैसे ही करेंगे तेरे मकसद को पूरा, मैं तेरा प्रिय पुत्र हूं और तेरी इच्छा पूरी कर। उनकी वो इतने लौलीन हो गए प्रभु के साथ, और 40 दिन गुजर गए और उसके बाद प्रभु को भूख लगी। तो ये आपको परमेश्वर उपवास रखने के लिए नहीं बोल रहा, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर में इतने लौलीन हो जाओ इन दिनों के अंदर, फिर तुम्हें भूख और प्यास की चिंता ना रहे, सिर्फ इस बात की चिंता रहे कब मुझे टाइम मिले और मैं परमेश्वर के साथ वक्त गुजारूं, कब मुझे टाइम मिले मैं परमेश्वर के साथ वक्त गुजारूं, और मैं परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करूं, उसकी क्या योजनाएं हैं मेरे जीवन के लिए उसको जानने की कोशिश करूं, ताकि मैं परमेश्वर को खुश करने के लिए अपना जीवन गुजार सकूं। ये है। लेकिन हमने उसको दूसरे उसमें ले लिया कि भैया उपवास के दिन उपवास रखो, परमेश्वर खुश हो जाएगा, चलते अपने हिसाब से ही रहो,
वो कहता अपने हिसाब से चलना बंद कर दे, तू मेरे हिसाब से चल। इन लोगों ने देखो, अगर ये लोग खाली उपवास रखते, नींबे के लोग उपवास रखते और टाट के ऊपर बैठ जाते और रात घेर लेते अपने ऊपर, 40 दिन बैठे रहते, चिल्लाते रहते, प्रार्थना करते रहते, अपने काम नहीं बदलते, अपने हिसाब से जीना छोड़ते, ये परमेश्वर के हिसाब से जीना शुरू नहीं करते, तो क्या इनका उपवास इन्हें बचा लेता? बताओ, क्या ये रात डालना, टाट पे बैठना बचा लेता उनको? नहीं। अंत में परमेश्वर क्या बोल रहा है? योना को क्या बोलता है? कहता देख, मैंने उनके काम देखे हैं, उनके वो कुमार्ग से फिर गए हैं और नम्र और दीन हो गए मेरे आगे। नम्र और दीन होने का मतलब मालूम है क्या? नम्रता और दीनता परमेश्वर के वचन के मुताबिक एक अलग मतलब है। वो मतलब क्या? नम्रता और दीनता ये नहीं कि एकदम हम नम्र हो जाएंगे, झुक जाएं, हर एक के सामने झुके झुके से रहें। यहाँ परमेश्वर के वचन में इसका मतलब ये नहीं है। परमेश्वर के वचन में इसका मतलब यह है नम्र होना, परमेश्वर के सामने दीन होना, यानी परमेश्वर के वचन के सामने झुक जाना। नम्र होना, नम्र यानी कि परमेश्वर मैं नम्र हो गया हूं, अब जैसे तेरा वचन चाहता है वैसा ही आकार देने के लिए मैं तैयार हूं, मैं झुक गया तेरे कलाम के, अब जैसा आकार तेरा कलाम मुझे देना चाहता है मैं उस आकार के लिए तैयार हूं। ये है नम्र होना। यानी ये लोग नम्र हो गए, अब जैसा तेरा कलाम चाहता है वैसा बनने के लिए हम तैयार हैं। लोहा जब तक अकड़ा रहता है वो हम आकार में लाने की कोशिश करते नहीं, आकार में आता, बेंड नहीं ना होता। जब वो नम्र हो जाता है तब हम जान जाते हैं हम उसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। जब वो नम्र हो जाता है तो हम उसे मोड़ पाते हैं, है कि नहीं? और वो नम्र कब होता है? जब भट्टी में पड़ता है, फिर वो नम्र हो जाता है, गर्म होकर मुलायम हो जाता है, फिर जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हैं। ये है नम्रता और दीनता। परमेश्वर कहता है कि तू अपनी अकड़ छोड़, अपनी बुद्धि छोड़, अपना घमंड छोड़, अपनी सोच, अपने विचार छोड़, जैसा मेरा वचन कहता है वैसा चलने के लिए अब तैयार हो गए। ये है नम्रता और दीनता। ये लोग तैयार हो गए, परमेश्वर जैसा तू चाहेगा वैसा ही जिएंगे, और इन्होंने बुराई का रास्ता छोड़ा और परमेश्वर के मुताबिक इन्होंने चलना शुरू किया। परमेश्वर क्या कहता है? देखो ये कुमार्ग से फिर गए हैं, ये तो नम्र और दीन हो गए हैं, अब मैं इनको नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। हम नम्र तो होते नहीं, हम दीन होते नहीं और उपवास रख रहे हैं, तो ये उपवास बचाने वाला नहीं है। उपवास का मतलब ही यही है कि परमेश्वर के साथ मौलीन हो जाओ। रोटी हमारी सबसे बड़ी वो होती है ना चीज, रोटी का भी ख्याल ना रहे, सिर्फ प्रभु के रंग में रंग जाओ, प्रभु के रंग में रंग जाओ, ये है। और अपने जीवन को बदले। ये 40 दिन हमें एक तैयारी के दिन है। आइए हम इन 40 दिनों के अंदर ये वायदा करें कि परमेश्वर हम नम्र होंगे, हम दीन होंगे तेरे वचन के आगे, जैसा तेरा वचन चाहता है वैसा जीवन जिएंगे। और इस रात के जरिए जो है हम परमेश्वर के आगे इस बात की गवाही देंगे कि परमेश्वर पिता, हमारे जीवन आज भी संसारिक बुराइयों से भरे हुए हैं, मैले कुचैले हैं, हमें सफाई की जरूरत है। हमें खुदा यीशु के लहू से धो के पाक और साफ कर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।